जनपद शामली में ब्रह्मा कुमारी द्वारा शिव जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस शुभ अवसर पर नगर में भव्य शिव यात्रा भी निकाली गई। इस भव्य कार्यक्रम में छोटे छोटे बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, साथ ही अतिथियों ने अपने विचार प्रकट किए। आइए जानते हैं कार्यक्रम आयोजक ने क्या कहा। शामली में ब्रह्मा कुमारी के द्वारा महाशिवरात्रि का पर्व बहुत धूमधाम से मनाया गया। तो सर्वप्रथम आप सभी भाई बहनों को महाशिवरात्रि के पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई हो। इस प्रोग्राम का आयोजन आज ब्रह्मा कुमारी सेंटर के द्वारा हुआ, जिसमें शहर के विभिन्न जानी मानी हस्तियों ने भाग लिया। भाई बहनों ने भी इसमें बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया। सुबह 8:30 बजे से शोभा यात्रा निकाली गई। उसके बाद 10:30 बजे यात्रा समाप्त हुई। फिर प्रोग्राम प्रारंभ हुआ। प्रोग्राम में मुख्य वक्ता के रूप में चांदपुर से आदरणीय साधना बहन जी थे। आशीर्वचन पानीपत आदरणीय सुनीता दीजी जी हुड्डा सेंटर, और मुख्य अतिथिगण थे आज के हमारे चेयरमैन भ्राता अरविंद संगल जी शामली, और दूसरा एसडीएम साहब और नायब तहसीलदार उमेश भाई जी, और बाहर से आए हुए हमारे अन्य अतिथिगण, जैसे हमारे पास के सेंटरों से आई हुई बहनें ऊन है, थाना भवन है, बुढ़ाना है। तो सभी के सहयोग से ये महाशिवरात्रि का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। तो मैं इस पावन पर्व की आप सबको ढेर सारी बधाइयाँ देती हूँ, क्योंकि शिवरात्रि का पर्व देवों के देव महादेव का पर्व है, जिसे हम सभी बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में महिलाएं पुरुष उपस्थित रहे। आइए देखते हैं शिव जयंती के शुभ अवसर पर पहुंचे अतिथियों ने क्या कहा और भव्य कार्यक्रम के कुछ महत्वपूर्ण अंश स्थापित किया गया था। सभी को पता है, आज आपने शिव बाबा की यात्रा निकाली है। आप वास्तव में बधाई के पात्र हैं। और जो माता बहनें भाई इस आश्रम से जुड़ी हैं, शिव बाबा से जुड़ी हैं, शिव बाबा को अपना मान लिया है, उन्हें मैं अपनी ओर से शुभकामना देता हूं। सभी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। मरने के बाद जब कोई व्यक्ति मरता है ना, तो मरने के बाद लिखते हैं ना स्वर्गीय। अब आप सभी से मैं एक प्रश्न पूछूंगी कि मरने के बाद स्वर्गीय बनना है या जीते जी स्वर्गीय बनना है? जीते जी, क्योंकि आप सभी तो ईश्वरीय संतान हो ना, और ईश्वरीय संतान का मतलब ये है कि हम तो जीते जी स्वर्गीय बनते हैं। लेकिन जीते जी स्वर्गीय बनने के लिए तो मनुष्य जीवन में क्या चाहिए? गुण चाहिए। आज बहुत ही खुशी की बात है कि हम सब मिलकर परम पिता परमात्मा का अवतरण दिवस मना रहे हैं, जिसको हम अलौकिक जन्मदिन हम सबका और परमात्मा का शिव जयंती का ये दिन मनाते हैं। इस त्रिमूर्ति शिव जयंती पर स्थान स्थान पर ध्वजारोहण हो रहा है, प्रभात फेरियां हो रही हैं, प्रोग्राम्स चल रहे हैं। 1 फरवरी से लेकर बहुत धूम मची है चारों तरफ। आखिर कुछ तो शिव भोलानाथ ने किया कि जिसकी पूजा आराधना अर्चना उपासना इतने दिल से सब करते हैं। सोचिए उसने क्या किया। एक छोटे से गांव में भी आप जाएंगे तो आपको शिवालय जरूर मिलेगा। एक ऐसी प्रतिमा जिसका आकार न किसी नर से मिलता है न किसी नारी से मिलता है, जिसको ज्योतिलिंगम कहते हैं, शिवलिंग कहते हैं। किस किस ने देखा है? देखा है। उसके ऊपर 3 लाइनें होती हैं और बीच में एक बिंदु बना होता है। वो जो त्रिमूर्ति शिव है, निराकार शिव है, उसका वो यादगार चिन्ह है। 3 लाइनें इस बात का प्रतीक है कि वो त्रिदेव रच्यता है। वो जब आते हैं तो 3 देवताओं के द्वारा अपना कार्य कराते हैं। सभी ब्रह्मा कुमारी
से जुड़े हुए बंधुओं बहनों सबको यथायोग्य नमन नमस्कार, और छोटे छोटे बच्चे जो बैठे हैं उन सबको स्नेह प्यार और आशीर्वाद। आज महाशिवरात्रि त्रिमूर्ति शिव जयंती के शुभ दिवस की सर्वप्रथम मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ब्रह्मा कुमारी के द्वारा ये कार्यक्रम आप सबको मनाने का अवसर मिल रहा है, हम जैसे लोगों को आपके दर्शन करने का अवसर मिल रहा है। जो शानदार व्यक्तित्व हैं इस दुनिया के, जो अपने घर परिवार सबके साथ साथ अध्यात्म धर्म का भी काम करते हैं और अपने पवित्र धन से एक हिस्सा निकालकर इस अध्यात्म कार्य में भी लगाते हैं। मैं आप सबके दर्शन पाकर अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानता हूँ। मुझे दिनेश जी के माध्यम से, भ्राता दिनेश जी के माध्यम से अनेकों बार उस स्वर्ग के दर्शन हुए जो धरती पर है, जो माउंट आबू में है। एक बार वहाँ मुख्य आतिथ्य भी मुझे मिला। एक शानदार स्थान, ऐसा लगता है जब वहाँ प्रवेश करते हैं कि जैसे हम किसी दूसरी दुनिया में आ गए। हर व्यक्ति सेवा भावी। मेरे छोटे 2 बच्चे थे, दोनों को खसरा हो गया था ट्रेन में जाते जाते। और कमाल की बात देखिए, खसरा बीमारी ऐसी है कि किसी के पास नहीं ला सकते, लग जाती है दूसरों को भी। एक रात वहां के माहौल में रहे, सुबह खसरा नहीं था और हम सब अच्छे से कार्यक्रम में थे। जीवन जब से ब्रह्मकुमारी आश्रम के यहाँ पर स्थापना हुई तब से आज तक पूरा समय जब जब इन्होंने मुझे बुलाया, हमेशा, अब तो मैं चेयरमैन हूं, तब चेयरमैन नहीं भी था, सामान्य व्यक्ति था, तब भी जब भी कोई कार्यक्रम हुआ, हनुमान जी लेके ऊपर होते थे पहले कार्यक्रम, इनके हॉल है, फिर उसके बाद आरेप्री में, फिर उसके बाद अब जहाँ सामने की तरफ आश्रम है, यहाँ सब जगह हर समय में जुड़ा रहा। जैसा भी मेरे से बन पाया समय का योगदान में दे कोशिश किया। आज भी बहुत सारे मेहमान अपने अपने समयबद्धता के कारण जाने की व्यवस्था बनाए रखे। हमने कहा जो मुख्य वक्ता है उनका प्रवचन सुने बिना जाऊंगा नहीं, क्योंकि सुनने किस लिए आए? हमारी तो रोज सुन रहे हैं आप, हमारी तो रोज भाषण देने कहीं ना कहीं रोज सुन रहे हैं, लेकिन हम किसकी सुने? उन भाषण को और अच्छा कैसे करें, उन्हें अध्यात्म की तरफ कैसे मोड़े, हम शामली की जनता को और अच्छा कैसे बताएं? तो सुन लेंगे, ज्ञान प्राप्त कर लेंगे तो हम भी कुछ दे पाएंगे। ये विचार मन में रखकर मैं आज इस कार्यक्रम में आया था। सौभाग्यशाली हूँ, मुझे पूरा ज्ञान, जितना हर बुद्धि पूरा ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकती, हम भी उतने ही अल्प बुद्धि व्यक्तित्व हैं, पूरा ज्ञान तो हम प्राप्त नहीं कर सके, लेकिन जितना कर सके उतने का हम आप के माध्यम से मिले ज्ञान को शामली के अन्य नागरिकों में भी पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अपने जब यदा कदा जब कभी मुझे बुलाएगा कार्यक्रमों में तो आपकी वाणी को वहां तक जरूर पहुंचाएंगे। मैं आप सबको सभी को नमन करता हूं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।